तो आप लोगों को पता ही है हम लोग क्यों यहाँ पर गैदर हुए हैं। तो आज मतलब प्रीति जो हमारे साथ शुरू से ही थी, उन्होंने जो है ज्वाइन करना है अब इरिगेशन डिपार्टमेंट में एज अ जूनियर इंजीनियर, जो हम सब के लिए बहुत प्राउड की बात है, क्योंकि प्रीति हमारे लिए एम्प्लॉय तो बाद में थी, पहले एक स्टूडेंट, और पता नहीं उसने पढ़ा नहीं पढ़ा मेरे से कुछ तो, पर राहुल सर की स्टूडेंट पहले से रही है। तो पर जो मतलब उसकी जो कुछ क्वालिटीज़ थी उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। मतलब एक जो होती है ना कि बंदे को रेस्पेक्ट करना आता है, सामने वाले को कैसे हमने रेस्पेक्ट करना है, शुरू से लेके अब तक, मतलब हम तो बहुत मिस करने वाले हैं उसको क्योंकि मतलब बहुत अच्छे से यहाँ पर रही है, हमेशा इसी को ही शुरू से देखा है हम लोगों ने, जब से फ्रॉम द स्टार्टिंग। से मैं पहली बार मिला तो मुझे उसका नाम प्रीतो लगा, क्योंकि इसके नाम की एक लड़की क्लास में ना मैसेज करती थी, बड़ी रिस्पॉन्सिबल लड़की थी, तो मुझे लगता था यही है प्रीतो। हाँ ठीक। तो प्रीति हमें वहाँ पे चाय बना के पिलाती थी, और मतलब चाय वो बहुत ही ज़बरदस्त थी प्रीति की, वो चाय याद रहती है। यहाँ आके प्रीति बहुत अच्छी चाय बनाने लगी। फिर राहुल सर को एक डिसीजन लेना ही पड़ा नवीन के बारे में। फिर मानसी ने भी काफ़ी अच्छे हाथ दिखाए चाय के क्षेत्र में। और बाकी यह है कि प्रीति, जब मैं आया था तो मुझे ऐसा लगता था कि प्रीति ने राहुल सर को जॉब दे रखी है, मतलब इतनी पुरानी थी। एक रैप मैंने लिखा है प्रीति के लिए, बहुत दिल से। प्रीति मैम के बारे में बहुत कुछ है यार बोलने को, ऐसे नहीं बोल सकती मैं। ऑनेस्ट है, हार्ड वर्किंग है, और जिसको बोलते हैं प्योर सोल, ऐसी लड़की है। तो सबसे पहले तो मैं प्रीति को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा। और अगर मैं बात करूँगी कहाँ पर प्रीति की याद आएगी, तो 2 बजे आएगी खाना खाते हुए, तब नज़र सीधा वहाँ जाएगी। और अगर मैं बोलूँ कि कहाँ पर याद नहीं आएगी, तो वो 2:30 बजे आएगी, क्योंकि खाना खाने के बाद डेस्क हम ही सरकाते थे, प्रीति चली जाती थी वहाँ पर। प्रीति ने मुझे भी बहुत सपोर्ट किया भाई। ITI में जब हम यहाँ पर आए थे, मैं प्रीति को कोई काम देती थी तो मेरे को खुद करके देती थी बेचारी, और उसके बाद भी बहुत कोऑपरेटिव, और सबसे अच्छी बात प्रीति इंसान बहुत प्यारी है। प्रीति मैम कंग्रेचुलेशंस। जब फर्स्ट टाइम मतलब मेरे को प्रीति का फेस याद है कि प्रीति आई है मेरे पास, वो आई है सुमित के जरिए, कि मतलब मैं आराम से टेबल में बैठा अपना क्लास लेके, तो सुमित लेके आया कि ये सर मेरी जानने वाली फ्रेंड है, ये भी पढ़ना चाहती है। तो तब वो फर्स्ट इंटरेक्शन था कि इसे भी कोचिंग ज्वाइन करना है, पढ़ना। और प्रीति अपने टाइम में, मतलब अभी तो मेरे को पता नहीं क्या है, लेकिन उस टाइम में बहुत शार्प थी ये, मतलब जैसे होता ना कि एक स्टूडियस बहुत तगड़ा वाला, कि भाई पढ़ लिया तो बस छप गया दिमाग में, ऐसा वाला। तो इसकी क्लासेस के दौरान 2 साल में बहुत वैसी इमेज रही कि मतलब ये तो मिस्टेक करते नहीं, मतलब अब तो मैं कहूँगा कि काफ़ी सारी मिस्टेक्स हो जाती हैं, लेकिन उस टाइम पे ये इतनी शार्प थी कि मतलब मैं चौंक गया था कि यार क्लास में कोई बच्चा जिसको 50 क्वेश्चन अगर दिए, 100 क्वेश्चन दिए, और अगर मैंने बोला है कि इनकरेक्ट नहीं करना है, तो ये एक लौती, मतलब मेरे अभी तक की पूरी जितनी जर्नी रही है, जितने बच्चे मैंने पढ़ाए हैं, उसमें अभी तक एक लौती ये रही है जिसके इनकरेक्ट 1 या 2, 100 में से भी। मतलब अगर बोला है कि मिस्टेक नहीं करना, या जो नहीं आता वो नहीं करना, तो इसमें एकमात्र ये है जिन्हें हर लालच में कोई ना कोई कर ही देता था क्लास में। लेकिन मतलब मैं इसी का एग्जांपल सबको देता था कि मैंने कहा ये कितने मिनिमम नेगेटिव मार्किंग करती है, क्योंकि वो मतलब अगर मना किया है तो मना किया है। मतलब मैं तो बेहद बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अभी तक समझो जितने भी सिलेक्शन हुए हैं लड़कों के, उनमें सबसे ज़्यादा खुश इसी के सिलेक्शन को लेके हूँ, क्योंकि जो गर्ल्स के लिए मैंने एक ड्रीम रखा था वो पूरा किया उसने कम से कम बैच में, और इसके जैसे और भी जो सिलेक्ट हुए हैं। एक्चुअली में हम रुके थे किसी चीज़ के लिए,
हेलो मेक इट इजी टीम। आज आप सब लोग जो मेरे लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं उसे देख के मैं बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ और इमोशनल भी हूँ। बाकी जो मैं आज आपके सामने खड़ी हूँ ये सिर्फ मेरी अकेले की मेहनत नहीं है। सबसे पहले तो मैं भगवान को थैंक यू बोलना चाहूँगी क्योंकि उनके आशीर्वाद के बिना ये पॉसिबल नहीं हो पाता। सेकेंडली मैं अपनी फैमिली को थैंक यू बोलना चाहूँगी क्योंकि उनके सपोर्ट के बिना और उनकी गाइडेंस के बिना और जो वो मुझ पे ट्रस्ट करते हैं उसके बिना ये पॉसिबल नहीं था। तीसरा मैं राहुल सर के लिए बोलना चाहूँगी, वो मेरे मेंटोर रहे हैं। मैं जो आपके सामने यहाँ पे खड़ी हूँ इस प्लेटफॉर्म पे, वो सर ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है, उसकी वजह से ही यहाँ खड़ी हूँ। जब मैं कॉलेज में थी, कॉलेज में मुझे याद है मैं एक बिलो एवरेज स्टूडेंट रही हूँ। मुझे अभी भी याद है जब मैं सुमित के साथ सर के पास एडमिशन लेने गई थी तो सर ने मुझसे पूछा था कि आपको कौन से कंपटीशन की तैयारी करनी है। उस टाइम पे मुझे ये नहीं पता था कि कंपटीशन क्या होता है, कौन से लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, स्टेट कौन सा होता है, सेंट्रल कौन सा होता है, PSU कौन सा होता है। तो सर ने मुझसे खुद पूछा कि SSC की तैयारी करनी है। मैंने वो सर हिला दिया था, हाँ सर SSC की तैयारी करनी है। उसके बाद सर ने हमें क्लास में पढ़ाया, बहुत ही अच्छा पढ़ाया, सर से कनेक्ट हो पाया। उसके बाद जो सर मुझे बता रहे, मतलब जो सर ने मेरे बारे में क्वालिटी बताई, मुझे भी नहीं पता था। सर ने बताया कि टीचर जो बोलता है मैं उसको फॉलो करती हूँ। शायद वही हुआ उस टाइम पे मेरे साथ। अभी भी मैं उसी चीज़ को फॉलो कर रही हूँ, जो सर मुझे बोलते हैं मैंने उसको फॉलो किया और यहाँ तक पहुँची हूँ मैं। उसमें सर आपका बहुत बड़ा हाथ है, थैंक यू सो मच। और मुझे याद है जब UKPSC JEE की प्रिपरेशन चल रही थी तो मैं राहुल सर, विश्नोई सर और जमाल सर को बोलती थी कि सर मुझसे क्वेश्चन पूछो, मैं आपको सवाल के जवाब दूंगी। उस टाइम पे मतलब सर लोगों ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी। मैं आप तीनों का थैंक यू बोलना चाहती हूँ। बाकी विश्नोई सर आप यहाँ के डायरेक्टर हैं, लेकिन मतलब आपने हमें बहुत फ्रीडम दी है कि हम कुछ भी आपसे ओपनली कहते हैं। मतलब हर जगह ऐसा नहीं होता है। जमाल सर बहुत ही ज़्यादा हंसमुख इंसान है। मतलब सर हमारे मेक इट इजी की रौनक है। सर जब गेट के अंदर आते हैं तो मतलब माहौल पूरा चेंज हो जाता है यहाँ का, जिसमें कि अतेंद्र सर, रीना मैम, मानसी, रितिका, अंकिता, आरती, मतलब इनके बिना जो टास्क मतलब जो हमें दिया जाता था काम और वो डेडलाइन पे कंप्लीट हो जाता था, वो टीम के बिना करना इम्पॉसिबल होता। आप लोगों का भी थैंक यू। बाकी जो हमारी सेल्स टीम है, हमने जो पिछले महीने टारगेट अचीव किया वो भी आप लोगों की वजह से किया। अगर आप इतनी मेहनत नहीं करते तो हमारी टीम वो टारगेट अचीव नहीं कर पाती। एडिटिंग और मार्केटिंग टीम के लिए मैं ये बोलना चाहूँगी कि उनका काम लाजवाब है। जब इंस्टाग्राम और यूट्यूब में वीडियो के नीचे जो कमेंट आते हैं उनको हम पढ़ते हैं तो उनको पढ़ के हमें बहुत अच्छा फील होता है, क्योंकि बच्चे उसमें ये बोलते हैं कि सर आपकी एडिटिंग टीम और मार्केटिंग टीम बहुत लाजवाब है। तो आपके लिए भी बेस्ट विशेस। बाकी मैं एंड में ये बोलना चाहूँगी कि ये मेरी पहली जॉब है और आप लोगों को मैं लाइफ टाइम याद रखूँगी।